अब बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बेटा पैरामेट्रिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि बेटा x t से डिफाइन है, y भी t से डिफाइन है। दोनों वेरिएबल x और y सिंगल वेरिएबल t से डिफाइन है। तो बेटा ये क्या है? पैरामेट्रिक फंक्शन। और ये जो इक्वेशन है पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? यदि आपको इसे डिफरेंशिएट करना है तो दोनों को अलग अलग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? t के रिस्पेक्ट में। क्यों t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? क्योंकि बेटा दोनों t से डिफाइन है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले t के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करोगे। x की जगह x लिखा, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो d बाई डी टी। ठीक है, थीटा के कर रहे थे तो d बाई डी थीटा था। ठीक है, a कांस्टेंट है, बाहर लिख दो। अब ध्यान देना बेटा, cos t, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, ये लिख दिया, ये हो गया डिफरेंशिएशन। प्लस की जगह प्लस लिखा। अब आपको मेन बात सिर्फ यही ध्यान रखना है, लॉग, इसको आप क्या पढ़ लो? टी, लॉग टी, ये पूरा टी पढ़ा। ठीक है, तो लॉग टी का डिफरेंशिएशन 1/t। तो 1 क्या हो गया? ये टी पढ़ा तो टी की जगह ये पूरा आ गया, ये पूरा 1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, क्या ये सच में t है? नहीं, ये तो क्या है? tan t बाई 2 है। इसे भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो बेटा tan, अब इसको t समझ लो, tan t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t। तो ये हो गया sec स्क्वायर, t की जगह क्या है? t बाई 2। ठीक है, अब बेटा ये सच में t था? नहीं, ये तो t बाई 2 है। तो बेटा ये भी डिफरेंशिएट होगा। तो क्या लिखे बेटा? t बाई 2 मतलब ऐसा, इसे आप 1/2 इंटू टी लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो बेटा 1/2 तो आपका ये रहा। t को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? 1। बेटा पूरे क्वेश्चन में यही पार्ट बहुत लेंथी है, कंफ्यूज करता है, धीरे धीरे समझते हैं। dx बाई डी टी, ये a, ये माइनस साइन t, है ना? अब बेटा मैं इस पूरे को हटा देती हूँ। अब मैं आपको अपनी बात समझाती हूँ, ध्यान देना बेटा। ये इस पोर्शन में 1/2 है, ये लिखा मैंने 1/2। ठीक है, अब बेटा sec स्क्वायर t बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो? sec थीटा को बेटा आप लिख सकते हो 1/cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। तो इसे क्या लिख सकते हो? 1/cos स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, और एंगल क्या है यहाँ पे? t बाई 2। बात समझ में आई? sec को हमने 1 लिखा, cos इस पावर जो थी वो लगाया, थीटा की जगह जो था वो लिख दिया। ठीक है, अब बेटा tan ये है तो tan को क्या लिख सकते हो? tan थीटा होता है बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, ये 1 इस tan को लिखा sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2। यहाँ थीटा की जगह t बाई 2 था, t बाई 2 लिख दिया। ठीक, cos से बेटा एक cos कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा? ये dx अपॉन dt, ये आपका a, ये माइनस साइन t, ये 1/2, ये आपका cos t बाई 2, और ध्यान दो यहाँ बचा साइन t बाई 2। ठीक है, ये क्या है? ये बेटा फॉर्मूला है किसका? साइन t का। तो लिख लेते हैं dx अपॉन dt, a 1 माइनस साइन t, ये 1, और नीचे वाला फॉर्मूला है बेटा साइन t का।
इतना सॉल्व हो गया। अब बेटा मैं इसको हटा देती हूँ, अब हम इसे ऊपर सॉल्व करेंगे। अब बेटा इसे कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम ले लो, dx अपॉन dt a। एलसीएम सिंपल तरीके से ले लेते हैं, इसमें इसका मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर टी, माइनस है माइनस लगा दिया, प्लस है बीच में प्लस लिखा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1। आगे सॉल्व कर देते हैं, ये a आप ध्यान देना, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी आपने पढ़ा है फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो गया, यहाँ टी है टी लिख दो, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ये क्या आया, dx अपॉन dt, ये इक्वेशन 1। इस क्वेश्चन का सबसे लेंथी पार्ट बेटा dx अपॉन dt निकालना ही था, सॉल्व हो गया। बहुत सारे फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं इसलिए भी ये लेंथी। अब बेटा हमारा काम dy बाय dt निकालना है, y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। b कांस्टेंट है बाहर, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, ये इक्वेशन हो गई हमारी दूसरी। अब क्या करेंगे, अब बेटा इक्वेशन 2 को बच्चों 1 से डिवाइड कर दो। 2 क्या है, dy बाय dt को डिवाइड करेंगे dx अपॉन dt से। dy बाय dt की वैल्यू b cos t और बेटा dx अपॉन dt की वैल्यू a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। आप ध्यान दो, cos से cos कैंसल, क्या बचा बेटा b, ये a बचा, ये cos बचा और नीचे बचा साइन t। आपको ये पता होना चाहिए ये 2 अपॉन है, नीचे लिखा हुआ नंबर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो साइन टी भी ऊपर चला गया। यहां कर देती हूँ, ये dt से dt कैंसल, dy बाय dx, b अपॉन a बचा है ना, ये साइन टी कहाँ चला गया, ऊपर, और नीचे क्या है cos t। अब बेटा ये b अपॉन a, साइन t अपॉन cos t क्या होता है, tan t, dy बाय ds की वैल्यू क्या है, b अपॉन a tan t। अब बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप ध्यान दो बेटा, पैरामेट्रिक फंक्शन है, क्या करेंगे, दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा इसे मैं सही रूप में लिख रही हूँ, इस तरह से लिखा, क्या करा मैंने, ये 3 पावर थी बेटा cos पे, मैंने होल पावर लिख दी, ऐसा लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, हम थीटा के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो x के आगे क्या लगा दिया, d बाय डी थीटा, ठीक, ये इक्वल और ये a कांस्टेंट है, ये मैंने लिख दिया। अब है पते की बात, जब भी आप पावर देखो तो इसको क्या पढ़ लो, थीटा पढ़ लो, ठीक है। आप इसको यदि थीटा पढ़ते हो तो थीटा की पावर क्या हो गई, 3 हो गई, थीटा की पावर 3 हो गई। इस तरह से फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है n क्या हो गया, 3 हो गया 3। फॉर्मूला कहता है n नीचे आएगा, मतलब क्या नीचे आएगा, 3 नीचे आएगा, ठीक है। और थीटा की पावर में से क्या होगा, 1 माइनस हो जाएगा, n में से 1 माइनस, थीटा क्या माना आपने, cos थीटा, तो cos थीटा की पावर में से 1 माइनस हो गया, इस तरह से। अब बेटा ये रियल में थीटा है क्या, नहीं, ये तो cos थीटा है, इसे वापस से डिफरेंशिएट करना होगा,
हमने थीटा मान के बेटा ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि पावर थी तो पावर का फॉर्मूला लगाना था। अब बेटा ये थीटा नहीं है इसलिए डिफरेंशिएट होगा, इसे आपको डिफरेंशिएट करना होगा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, क्या हो गया बेटा ये dx अपॉन डी थीटा, ये आपका माइनस ये 3 और ये बेटा a। ठीक है, साइन थीटा पहले लिख लेते हैं और कॉस की पावर कितनी हो गई 2, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, 2 पावर हो गई, इसे बेटा इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब बारी किसकी, अब y की बारी, y इक्वल टू है a, साइन की पावर कितनी है 3 है, इसे आप होल पावर लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, अब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो y को, ये हो गया dy बाय डी थीटा। अब बेटा ये a लिखा, आप ध्यान दो यहाँ पावर है तो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का पावर का लगेगा। ठीक है, आप इसे थीटा पढ़िए, यदि आप इसे थीटा पढ़ते हो फॉर्मूला कहता है पावर नीचे आएगी और थीटा की पावर में से एक माइनस कर दो, तो बेटा 3 पावर नीचे आ गई और थीटा क्या है आपने ये पढ़ा, तो इसकी पावर में से एक माइनस कर दो, ये कर दिया, ये डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन सच में ये थीटा नहीं था इसलिए ये वापस से डिफरेंशिएट होगा। क्या डिफरेंशिएट होगा, साइन थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस थीटा, ये यहाँ पे हो गया डिफरेंशिएट। अब ये बेटा dy बाय डी थीटा, ये 3a, ये आपका कॉस थीटा और ये पावर कितनी हो गई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे बेटा इक्वेशन हम 2 कह देते हैं। अब हमें dy बाय dx निकालना है, इक्वेशन 2 को बेटा 1 से डिवाइड करेंगे, इसे मैं हटा देती हूँ। बेटा इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 2 ये है dy बाय डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, dy बाय डी थीटा की वैल्यू ये रही और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये रही, माइनस 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा ध्यान देना 3a से 3a कैंसल, ये बच्चों माइनस, एक साइन से एक साइन कैंसल, ऊपर एक साइन बचा। ठीक है, एक कॉस से एक कॉस कैंसल, नीचे क्या बचा एक कॉस बचा, ये माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा। ये बेटा डी थीटा से डी थीटा भी कैंसल, क्या बचा बेटा यहाँ dy बाय dx और यहाँ सॉल्यूशन क्या बना माइनस टैन थीटा।